सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सत श्री अकाल। आज का जो सिलेबस है, आज का जो सब्जेक्ट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो पहला क्लास है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, आपको लिखाऊंगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। पूरे सिलेबस को बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है? तो ये पहला क्लास आपको बारीकी से समझना है। आप अगर पहला क्लास समझ गए, अच्छे से समझ गए, तो समझ जाइए कि आपको सामाजिक विज्ञान जो पढ़ेंगे ना, आपको दिल और दिमाग से 100% सेटिस्फाइड रहिएगा कि मुझे ये टॉपिक को पढ़ना है, ये टॉपिक को छोड़ना है। सामाजिक विज्ञान का जो पहला क्लास है, पूरे बिहार में, पूरे बिहार में जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास का, चाहे आप एमआर क्लासेस से पढ़ते हो या ना भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप गांव में पढ़ते हो, कहीं आपका दोस्त यार है, इस वीडियो को उसको पास शेयर कर दीजिएगा कि एक बार सिलेबस को आप पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों। एमआर क्लासेस, मेरा नाम ओम प्रकाश सर है और पूरा डिटेल बताता हूँ। फर्स्ट क्लास में बताता हूँ आप 90+ नंबर कैसे लाओगे, ये भी मैं बताता हूँ। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा, ये भी दिखाऊंगा, सामने दिखाऊंगा आपके। तो साइंस सिलेबस पूरा कंप्लीट बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ। बिहार में आज तक कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो पढ़ाने से पहले पूरा साइंस सिलेबस को अच्छा से आपको समझाता हो, आपको अच्छा से लिखाता हो, आपको अच्छा से बताता हो। एमआर क्लास एक पहला संस्थान है जो अच्छा से समझाता भी है, अच्छा से लिखाता भी है, सब कुछ करवाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद है कि मेरे बात को आप समझ रहे होंगे और यही कहना चाहूंगा आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं। एमआर क्लासेस पटना यूट्यूब का चैनल भी मेरा है। एमआर क्लासेस पटना ये जो यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पे भी सारा वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि बैच को कैसे खरीदना है। और यहाँ पर भी 2 मिनट में आपको बताऊंगा। तो ये जो एमआर क्लासेस पटना है, फी को 2 कैटेगरी में बांटा है। फी को 2 कैटेगरी में बांटा है। अगर कोई एक सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो तो 100 रुपया में खरीद सकते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट। इंग्लिश को मैंने 51 रुपया रखा है। अगर आप 10th क्लास का पूरा सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो तो आप 351 में खरीद सकते हो पूरा सब्जेक्ट। ठीक है? इसका फीचर क्या है, थोड़ा सा इसका फीचर के बारे में आपको बता दूं। आखिर इसको पढ़ाऊंगा कैसे, आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको लाइव क्लास होगा। सबसे पहले अगर आप कहीं दोस्त घर, परिवार घर आप कहीं चले जाते हो, छूट जाता है 2-4 क्लास, तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको बचा रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास में ऑलरेडी वो क्लास जो आपको छूटेगा वहां पे रहेगा। ठीक है? आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्रैश बैच, जो भी एमआर क्लासेस से अगर कोई एक सब्जेक्ट खरीदते हो 100 रुपया में, या तो फिर पूरा सब्जेक्ट खरीदते हो 351 में, उसके लिए क्रैश कोर्स फ्री रहेगा। ये एमआर क्लासेस का एक पहल है और बिहार में पहली बार एमआर क्लासेस एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा थीम के साथ बेंच लॉन्च किया है। ठीक है? दूसरी बात है पीडीएफ। पीडीएफ दो तरीका से देंगे। एक पीडीएफ है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया, कोई भी सब, मान के चलो कि सामाजिक विज्ञान में 4 टॉपिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर मान के चलो कि हिस्ट्री का एक चैप्टर आपको पढ़ाया, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाने के बाद उसका जो पीडीएफ है उसका तुरंत दूंगा। 3 क्लास में, 4 क्लास में अगर खत्म करूंगा तो 5वां क्लास में उसका पीडीएफ दूंगा। इस पीडीएफ के साथ ये भी दूंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है आज तक, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया है, सब्जेक्टिव कितना पूछा गया, सारा पीडीएफ मौजूद रहेगा। जब ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अगर पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो खत्म होने के एक दिन बाद पूरा पीडीएफ फिर से दूंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव भी रहेंगे, सब सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला भी रहेंगे और 4 नंबर वाला भी रहेंगे। तो कहोगे सर पीडीएफ हमको 2 बार दे रहे हो। फर्स्ट बार हर एक टॉपिक के बाद पीडीएफ इसलिए दूंगा ताकि आपको दिल और दिमाग में रहे कि हाँ मेरा सिलेबस खत्म हो गया है। और जो लास्ट में पीडीएफ दूंगा आपको, सिलेबस खत्म होने के बाद दूंगा, जब इस पीडीएफ को दूंगा कहेंगे सर ये तो पीडीएफ ऑलरेडी हमको पढ़ा हुआ है, सारा याद है, तो आपको 100 में 100% मार्क्स मिल जाएगा। अगर सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ दे दूं और लास्ट में भी पीडीएफ दूं, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, जब आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको पहले दे दूंगा तो आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा वाली अच्छी की बात है सर। हर एक हर एक चैप्टर से आप जितना भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आप हमें याद करवा रहे हो, फिर लास्ट में हमें वही चीज़ दे रहे हो पूरा पीडीएफ। अगर सोशल साइंस में 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 500 देंगे, 400 रहेगा तो 400 देंगे,
600 रहेगा तो 600 देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का पूछता है। इसे बनाना कितना रहता है? 50 नंबर। तो ये मेरा फीचर था। अगर किन्हीं का डाउट क्लास हो तो डाउट क्लास में भी अपना कमेंट्स कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आएगा, उसको फिर से समझाऊंगा। चले मेरे प्यारे साथियों, आगे चले। अब इसके बाद थोड़ा सा बता दूं कि इस बैच के खरीदोगे कैसे, ठीक है? बैच के खरीदोगे कैसे, बस थोड़ा सा 2 मिनट समय लूंगा आपको। चलिए आइए, बैच के खरीदोगे कैसे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के ओपन कर लेना मेरे साथियों। सबसे पहले क्या करना है? प्ले स्टोर में ओपन कर लेना। जब प्ले स्टोर में ओपन करोगे ना, तो यहाँ सर्च करोगे एम आर क्लासेस पटना। क्या सर्च करोगे? एम आर क्लासेस पटना। ये मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरा क्या है? एप्लीकेशन है। जब सर्च करोगे तो उसके नीचे देखिए कुछ इस तरीका का लोगो आएगा, बहुत सारा एम आर क्लासेस पटना के बहुत सारा नीचे क्या आएगा? क्लास आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो मेरा जो एप्लीकेशन है एम आर क्लासेस का, एम आर क्लासेस पटना रहेगा, बीच में पेड़ का निशान रहेगा, और नीचे मेरा ओम प्रकाश नाम रहेगा, ओम प्रकाश सर नाम रहेगा। इस पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे, तो जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरीका का फॉन्ट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल और पासवर्ड में नहीं जाना है। आप नए नए हो, नए बैच खरीद रहे हो, तो नए नए हो, नए नए बैच खरीदो मेरे प्यारे साथियों, तो न्यू यूज़र, आप नए नए जुड़ रहे हो तो कहाँ जाना है? न्यू यूज़र में जाना है। और जब न्यू यूज़र में क्लिक करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपसे नाम मांगा जाएगा, आपसे जीमेल मांगा जाएगा। ये सब डाल के आप सबमिट करोगे ना, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको दिखाएगा, टोटल सब्जेक्ट आपको दिखाएगा कि 100 रुपया वाला भी सब्जेक्ट दिखाएगा और 351 वाला। आप वहाँ से जो मर्जी आप खरीद सकते। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब आप खरीदोगे, जब खरीदोगे तो दो ऑप्शन है। एक ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है, एक क्या है? ऑनलाइन पेमेंट है, और ऊपर में स्कैनर रहेगा। जब आप बाई करोगे, जब खरीदोगे तो दो ऑप्शन आएगा, ऊपर में स्कैनर आएगा, नीचे में ऑनलाइन पेमेंट आएगा। अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट है तो आप कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, जो भी कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये स्कैनर को क्या करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, या तो यही स्कैनर को ओपन करके आपके घर के अगल बगल जो भी फोन पे गूगल पे चलाते उनके पास चले जाओ, बोलो भैया दादा चाचा इस पे आप 100 रुपया नहीं तो 351 पेड कर दीजिए, हमको बैच खरीदना। नहीं तो इस स्कैनर को क्या करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं दोस्त यार के पास भेज दो, फ्रेंड के पास भेजो, अपने पापा मम्मी के पास भेजो अगर आप बाहर में रहते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीका से आप बैच खरीद सकते हैं। चलते हैं अब सिलेबस की ओर। आपका जो भी सिलेबस है पूरा डिटेल कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। चलिए, पूरा सोशल साइंस का आपको कंप्लीट सिलेबस लिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। बिहार में आज तक कोई भी ऐसा नहीं बताया है। तो चलिए, चलिए आइए। अब आपको अपने कॉपी में लिखते चलना है पूरा सिलेबस। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज है। अगर आपको फर्स्ट पेज भर जाता है तो आप दूसरा पेज में भी लिख सकते हो। इसमें कोई अकबकाने की जरूरत नहीं कि सर तो पहला पेज में सब लिखे, हमसे नहीं हो रहा। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, जहां तक जाए वहां तक आपको सिलेबस को लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आइए, हमारा विज्ञान, सोशल साइंस। चलिए, चलिए मेरे साथियों, शुरुआत करें। ये सोशल साइंस का निचोड़ आपको डिटेल बताऊंगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है। आइए, सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। कॉपी में इसी तरह आपको लिखते जाना है, कॉपी में इसी तरह आपको लिखते जाना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आप समझ रहे हो, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। कॉपी में इसी तरह हमेशा लिखते जाना है। सबसे पहले लिखना है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। आखिर सर सामाजिक विज्ञान कितने नंबर का, आखिर सामाजिक विज्ञान कितने नंबर का एग्जाम होता है, सवाल होगा ना। तो सामाजिक विज्ञान हमारा 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 100 बीच में, 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 80 नंबर का क्या पूछता है? थ्योरी पूछता है, अपने कॉपी में लिखते चलना है। और 20 नंबर का क्या पूछता है? प्रैक्टिकल पूछता है। अब ये प्रैक्टिकल स्कूल द्वारा मिलता है, इसको हम लास्ट में बताएंगे, आपको पूरा डिटेल बताएंगे, प्रैक्टिकल के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, अगले पेज में।
और ये जो 80 नंबर थ्योरी है इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल बताएंगे अगले पेज में। बस आपको खाली यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं 80 नंबर का थ्योरी रहता है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का रहता है। ये स्कूल द्वारा दिया जाता है और ये आप एग्जाम हॉल में करोगे। तो सबसे पहले हमारा जो सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे पहला आते हैं इतिहास। इसको लिखते चलना है, पहला क्लास है और डिटेल जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे आप पढ़ नहीं पाओगे पूरे साल। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छा से समझ लेना है कि क्या क्या पूछता है। पहला जो पूछता है यूरोप में राष्ट्रवाद, दिख रहा है आपको, पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, आपको लिखते चलना है। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये चारों को लिख लेना है, ठीक है। चौथा चैप्टर है, रोक कर लिख लीजिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा। दूसरी ये है पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। यह है छठा चैप्टर शहरीकरण और शहरी जीवन, ठीक है। और यह है सातवां चैप्टर व्यापार एवं भूमंडलीकरण। और ये हमारा आठवां चैप्टर प्रेस, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद। ये इतिहास में 8 टॉपिक पढ़ना है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इतिहास में कितना टॉपिक पढ़ना है, 8 टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें जो मेन टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा समय बता, इसको रोक के आपको लिखना है। अब इसमें जो मेन टॉपिक जो हमको पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हमारा आ गया यूरोप में राष्ट्रवाद, ये बहुत वीवीआई है। ये क्या है, वीवीआई है। भारत में राष्ट्रवाद, इससे क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रेस, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद। ये 3 ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा, अभी आपको लिखते चलना है। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आगे, सिर्फ लिखते चलना है। कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, आपको सब चीज बताऊंगा। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, उम्मीद करता हूं आप इसे लिख लिए होंगे। चलते हैं आगे, रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये हमारा इतिहास हो गया। अब आइए ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में 2 टॉपिक पूछता है, एक ज्योग्राफी में 2 टॉपिक पूछता है। इसी में क्या आता है, आपदा प्रबंधन। इसी में क्या आता है मेरे साथियों, आपदा। ज्योग्राफी में 2 खंड है, ज्योग्राफी का 2 खंड है, एक खंड क है और एक खंड ख है, ठीक है। ख आपदा प्रबंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ज्योग्राफी में 2 खंड पढ़ना है, खंड का और खंड ख। अब इसमें खंड का में कौन कौन सा चैप्टर आते हैं अभी आपको लिखते चलना है, बाकी सब समझाता हूं, सिर्फ मैं लिखा रहा हूं, इसको डिटेल समझाऊंगा अभी। पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है कृषि, तीसरा है निर्माण उद्योग, चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा है बिहार कृषि वन संसाधन और छठा हमारा है मानचित्र अध्ययन। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। पहला भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा कृषि, तीसरा निर्माण उद्योग, चौथा परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा बिहार कृषि वन संसाधन, छठा मानचित्र अध्ययन। अगर आपके पास कॉपी छोटा है, अगर आपके पास कॉपी छोटा है तो इसको ऊपर लिखिए और इस पार्ट को नीचे लिख लीजिएगा। 2 पेज में लिखिए, 3 पेज में लिखिए, जहां तक लिखना है वहां तक लिखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जैसा लिखने के लिए, तो आपको कॉपी छोटा पड़ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप, ये पेज है आपका, ये पेज है, तो ये टॉपिक को ऊपर लिख लीजिए और ये टॉपिक को नीचे लिख लीजिए, फिर अगला पेज में लिखिए ना। ये कोई जरूरी नहीं कि सर अगर 1 पेज में लिख के बता रहे हैं तो हमको 1 ही पेज में लिखना है, ठीक है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जहां तक जाओ वहां तक लिखते जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि खंड क में आप लिख लिए होंगे। अब खंड ख में क्या है, देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा कि 7 टॉपिक है, पर बहुत छोटा छोटा है। आपको एक बार पढ़ाऊंगा ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। दूसरा क्या है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़। तीसरा क्या है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। चौथा क्या है,
जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पांचवा क्या है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और छठा क्या है, आपदा और सह अस्तित्व। और सातवां क्या है, सुरक्षित सड़क। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप इसे रोक कर लिख लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी शब्द में अगर एक आध शब्द हर्षई दीर्घई या कुछ गलत होगा तो आप इसे सुधार लीजिएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, नहीं कोई बहुत बड़ा राइटर हूं, बस एक साधारण टीचर हूं। फिर बोल दे रहा हूं, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। दूसरा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़। तीसरा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। चौथा, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पांचवा, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा और सह अस्तित्व, सुरक्षित सड़क। आप अपने मोबाइल का उम्मीद रखिएगा, आप अपने मोबाइल को इस तरह करके पढ़िएगा, सीधा सीधा नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे सीधा नहीं रखना है। आप अपने मोबाइल को इस तरह करके पढ़ना है, ठीक है, ऐसे सीधा करके नहीं पढ़ना, इस तरह करके पढ़ना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सातों आपने लिख लिया होगा। खंड का और खंड ख दोनों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत छोटा सा है, पांच छह टॉपिक है, अब ध्यान से देखना है। तीसरा हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स। तीसरा हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है मेरा प्यारे चो, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इसमें देखिए 7 गो टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या लिखना है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा जो टॉपिक है हमारे प्यारे बच्चों, राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा जो टॉपिक है, मुद्रा बचत एवं साख। चौथा जो टॉपिक है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। चौथा जो टॉपिक है हमारा, वित्तीय संस्थाएं। इसको आप 4 टॉपिक को इधर लिख लो, और इसके नीचे अगर लिखना है तो ये रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। छठा टॉपिक है वैश्वीकरण, और 7वां टॉपिक है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। 7वां टॉपिक क्या है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। 5वां रोजगार एवं सेवाएं, छठा वैश्वीकरण, 7वां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में ये 7 टॉपिक लिखना है, इसे आप रोक कर लिख लोगे, उम्मीद है आप ये कर लोगे। चलिए अब सबसे लास्ट में आते हैं। चलिए, दिख रहा है लास्ट में क्या है, राजनीतिक विज्ञान। लास्ट में क्या है मेरे प्यारे साथियों, राजनीतिक विज्ञान। लास्ट में क्या पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, इसको प्यार से नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इसको प्यार से नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, नागरिक शास्त्र को पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, दोनों एक ही, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों क्या एक ही है। अब इसमें कितने टॉपिक आते हैं, 5 टॉपिक आते हैं। पहला, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला टॉपिक क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। पहला टॉपिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा टॉपिक सत्ता में, यहाँ पे आधा तय है, ऐसे मत समझिए कि यहाँ पूरा तय है, ठीक है, ठीक है, ये सत्ता लिखा हुआ है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तीसरा टॉपिक है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। और 5वां क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख लिए होंगे, रोक कर लिख लिए होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इतना अच्छा से बिहार में कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब इसे 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, आपको जहां तक पेज जाए वहां तक लिख लेना। ऐसा नहीं कि सर इस तरह का 1 पेज में बता रहे हैं तो हमको 1 ही पेज में लिखना है। इसके नीचे इधर भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 2 या 3 पेज में आप इसको लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी क्या आपको बताया कि अगर 1 पेज में अगर ये भर जाता है, 1 पेज में ये अगर भर जाता है, ये वाला 1 पेज लिखते, आपके पास कॉपी छोटा है, मेरे पास कॉपी तो बड़ा है, अगर ये जो 4 टॉपिक है ऊपर लिखते हैं और ये जो इधर का 4 टॉपिक है,
तो इसके नीचे लिख लीजिए, फिर दूसरा पेज उलटिए, क्या उलटिए, दूसरा पेज उलटिए, फिर ऊपर में ये 4 टॉपिक के ऊपर लिख लीजिए, इसका 4 टॉपिक के नीचे लिख लीजिए, फिर तीसरा पेज उलटिए। मतलब आपको करना क्या है कि पूरा सिलेबस को अच्छे से आपको सबसे पहले लिखना है, समझना है, पूरा सिलेबस समझना है, उसके बाद पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा एक पेज आप लिख लिए होंगे। ठीक है, पूरा एक पेज आप लिख लिए होंगे। ये क्या है, इतिहास। उसके बाद मैंने क्या बताया, भूगोल। उसके बाद मैंने क्या बताया, अर्थशास्त्र। उसके बाद हमारा जो लास्ट में हमारा क्या है, राजनीतिक शास्त्र। अब आइए दूसरा पेज पे, अब मैं आपको डिटेल समझाता हूं कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। चलिए आइए, मजा आएगा आज। आज का क्लास में बहुत मजा आने वाला है। अब ध्यान देखना है, दूसरा पेज, ये मेरा दूसरा पेज आया, आपका तीसरा चौथा पेज भी जा सकता है। तो सबसे पहले अपना कॉपी में इस तरीका से लिख लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए, थोड़ा सा इसको छोटा और कर देता हूं। चलिए आइए, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल साइंस हमारा कितना नंबर का पूछता है, सोशल साइंस हमारा 100 नंबर का पूछता है। अब 100 नंबर में से सोशल साइंस हमारा 100 अंक का रहता है। इसी तरह अपने कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको जब तक आप एग्जाम दो तब तक आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। टोटल कितना नंबर का पूछता है, 100 नंबर का पूछता है। अब 100 नंबर में यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 80 नंबर का हमारा क्या है, थ्योरी है। 80 नंबर का हमारा क्या है, थ्योरी है। 20 नंबर हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है। अब मैंने आपको बताया कि जब आपका स्कूल का टीचर से अच्छा संबंध रहेगा, अच्छा जानकारी, अच्छा बिहेव रहेगा, तो कम से कम 20 नंबर में कम से कम आपको 19 नंबर आपको प्रैक्टिकल दे देगा, इससे कम नहीं देगा। उम्मीद रखिएगा इतना आप, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद रखें, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलिए, अब आ गया 80 नंबर थ्योरी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, 80 नंबर थ्योरी में इसमें से सब्जेक्टिव पूछता है और ऑब्जेक्टिव पूछता है। 80 नंबर थ्योरी से 40 नंबर का क्या पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, और 40 नंबर का क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब यहाँ पे भी आपको डिटेल बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी सब्जेक्टिव की बात नहीं करते हैं, अभी क्या चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है मेरे साथियों, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, मतलब 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में लाना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव 80 को दिया रहता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितना दिया रहेगा, 80 को दिया रहेगा, और बनाना कितना है, 40 बनाना है। अब यहाँ पे मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आपके पास कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। अगर एक सब्जेक्ट को अगर हम मिला दें, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर, तो टोटल 5 हो जाते हैं। अब आइए, टोटल एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 80 रहते हैं, बनाना कितना है, 40 बनाना है। हिस्ट्री में से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है। हिस्ट्री में से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, लगभग 20। ज्योग्राफी में से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, लगभग 20। इकोनॉमिक्स में से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, लगभग 17। और सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही है, इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, 17। और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आपको बताया था, आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी में जो एक टॉपिक है, उससे कितना पूछता है, 6। अब बताइए, 20 नंबर हिस्ट्री, 20 नंबर ज्योग्राफी, 17 इकोनॉमिक्स, सिविक्स 17, और 6 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट से टोटल कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। 80 में से हमको कितना बनाना है, 40 बनाना है। अब आएगा मजा, अब बनाते हैं, चलते हैं, क्या, अब इसको बनाते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 पूछता है, बनाना है 40। अगर आपको लगता है कि सर हमको हिस्ट्री मजबूत है, हिस्ट्री में जहां से पूछेगा बता देंगे, तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन 20 को बना दो। अब को लगता है कि सर अब हिस्ट्री के अलावा थोड़ा सा हमको डल है, तो 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी में बना दो, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बना दो। हो गया 40, हो गया 40। चलिए आते हैं, अब आपको लगता है कि नहीं सर, इकोनॉमिक्स हमको कमजोर है, सिविक्स कमजोर है, मैनेजमेंट डिजास्टर कमजोर है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ा हूं सर, नहीं पढ़ पाया हूं सर, तो कुछ नहीं करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला दोनों बना दो। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि आपको सम में से बनाना है, आपको टोटल 40 ही बनाना है। 20 हिस्ट्री में बना दो, 20 ज्योग्राफी में बना दो, छोड़ दो।
अब कोई बच्चा को लगता है कि नहीं सर, हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आता है समझ में, हमको इकोनॉमिक्स सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट हम अच्छा जानते हैं, तो 17 17 34 इकोनॉमिक्स और सिविक्स बना दो, और एक बच गया मैनेजमेंट या 6 नंबर इसमें बना दो। 40 को तो बनाना है, चाहे आप जैसे घुमा फिरा के बनाओ, जो आपका इसमें से पकड़ है उसमें से आप अच्छे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। इतना डिटेल, इतना तोड़ तोड़ के आज तक बिहार में कोई टीचर नहीं समझाया एक साथ में। पहला क्लास है और पहला क्लास में आपको सब चीज बताता हूं बारीकी से, तो यहाँ पे समझ गए। चलिए, ऑब्जेक्टिव का तो क्लियर खत्म हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दे ऑब्जेक्टिव का, कैसे एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिए, इस तरीका से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे पूछता है। आइए, क्या लिखा हुआ है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ये क्या है, ये टोटल मैं हिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको लगाया हूँ। जब आप हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको यूं ही बना दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, आप यूं ही बना दीजिएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इस तरह देखिए, ये सब क्वेश्चन 2018 में, 2015 में, 2019 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर हमारा सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। चलिए 2024 में क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने देश को अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, ये 2025 का क्वेश्चन है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी बताया और किस तरीका से ऑब्जेक्टिव पूछता है वो भी मैं आपको बता दिया। तो चलते हम इधर। दिख रहा है आपको? चलिए इसको पूरा हम कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 80 नंबर वाला। आइए, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, टोटल 80 को पूछता है, बनाना है 40। अब जिसको आपको ज्यादा मन है उसको बना दो। अब आइए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या, अब लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं करना पड़ेगा। अपने कॉपी में इस तरीका से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 80 अंक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कॉपी में लिख लेना इस तरीका से, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, नीचे में आते हैं, ठीक है। आइए, चलिए देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर। कितने नंबर? 2 नंबर। टोटल जो क्वेश्चन पूछता है, टोटल क्वेश्चन पूछता है कौन सा सब्जेक्ट में से कितना लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, आपको डिटेल दिखाऊंगा भी और बताऊंगा। देखिए, हमारा हिस्ट्री में से जो 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, टोटल 6 को पूछता है। टोटल कितना पूछता है? 6 क्वेश्चन पूछता है। और 6 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बनाना है? 3 क्वेश्चन बनाना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन कितना नंबर का आ गया? 6 नंबर का आ गया। तो जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछता है? 6 पूछता है। कितना पूछता है? 6 पूछता है। 6 में कितना बनाना है? 3 बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 3 क्वेश्चन 6 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं। तो हिस्ट्री में कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? 6। चले आगे। अब आइए हमारा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन पूछता है? 2 नंबर वाला ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन पूछता है। 6 में से कितना बनाना है? 3 बनाना है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। क्लियर हो गया? चलिए आ गया ये। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में 4 को क्वेश्चन पूछता है। देखिए, अभी हिस्ट्री और हमारा ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन पूछा 2 नंबर वाला। अब देखिए इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन पूछता है। अब 4 गो में से हमको 2 का उत्तर, 4 में से कितना? 2 का हमको उत्तर देना है। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। क्लियर हो गया यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? आइए,
सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस में भी हमारा कितना क्वेश्चन पूछता है, हमारा 4 क्वेश्चन पूछता है। तो सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में हमारा क्वेश्चन पूछता है 4, और 4 में से कितना का जवाब देना है 2, अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। अब आइए हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपको आपदा प्रबंधन आपको बताया, तो आपदा प्रबंधन में कितना क्वेश्चन पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन पूछता है। 4 में से कितना का जवाब देना है, 2 क्वेश्चन का, अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 24 पूछता है, टोटल 24 पूछता है, 6 6 4 4 4। अब इसमें से 3 3 2 2 बनाना है, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह काम नहीं करेंगे कि सर यहाँ पे 80 में 40 बनाना था सर, अब यहाँ पे 24 पूछा है सर, हमको 12 बनाना है, तो इसमें से 6 बना देते हैं, इसमें से 6 बना देते हैं, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग दिया रहेगा और जितना कहेगा उतना ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ पे नहीं बनाना है कि सर ऑब्जेक्टिव हम किसी में से सब मिला से 40 बना दे, नहीं। यहाँ पे सब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है कि अगर ज्योग्राफी में कहा 6 क्वेश्चन दिया है 3, तो यहाँ से 3 बनाना है। अगर इसमें से 4 हमारा पॉलिटी सिविक्स में 4 क्वेश्चन दिया, इसमें से 2, तो 2 ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिला के 12 बना दे, मेरा 24 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं तो कितना नंबर आता है, 6 नंबर 6 नंबर 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, टोटल कितना नंबर आ गया हमारा, 24 नंबर आ गया। ठीक है, 6 प्रश्न में से 3 को बनाना है, 6 में से 3 बनाना है, 4 में से 2 बनाना है, 4 में से 2 बनाना है, 4 में से 2 बनाना है, और एक क्वेश्चन 2 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितना, 2 2 नंबर का है। अब बात यहाँ पे समझ में आ गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 3 क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल 24 आ गया। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे आपको समझना है। इसको दिखा दो कैसे पूछता है, कहिएगा तो दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूं एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, आइए चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए, ये हम क्या बोले, इतिहास, क्या बोले, हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने क्या बोला कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 6 को लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, जिसमें से कितना बनाना है, 3 बनाना है। अब देखिए किस तरीका से पूछता है, बस थोड़ा सा खाली डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको आप डेमो की तरह देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लिख दिया है 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, तो किन्हीं 3 प्रश्नों का क्या दे, उत्तर दे। और एक प्रश्न कितना नंबर का, 2 नंबर का था, 3 प्रश्न 6 नंबर का, तो देखिए 6 नंबर ऐसे पूछता है। कोई दिक्कत, आगे चले। ये हिस्ट्री में 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब आइए हमारे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में 4 ही पूछता है, देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है। आइए ज्योग्राफी में बता देते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 6 पूछता है। मैंने 6 हिस्ट्री का बता दिया, ज्योग्राफी में 6 कैसे पूछते हैं देखिए। ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है भूगोल में। 6 में से कितना आपको बनाना है, 3 बनाना है। देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर देता है, 3, 1 क्वेश्चन 2 3 6 नंबर का। इसी तरीका से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एकदम सेम पैटर्न पूछेगा। ठीक है, अब आइए हमारा अर्थशास्त्र में। देखिए मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में 4 ही पूछता है, दीर्घ 4 में से 2 बनाना है। देखिए 4, 1 2 3 4, कितना पूछ रहा है, 1 2 3 4, 4 में से कितने कह रहा है, 2 प्रश्नों को उत्तर दे। तो एग्जाम में कुछ इस तरीका से आपसे एग्जाम पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं डिटेल इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सर हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है सर, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको डिटेल बता दिया कि अगर इसमें से 20 इसमें से 20। अब मैंने सब्जेक्टिव भी 2 नंबर वाला बता दिया, कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी दिखा दिया। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ, इसको समझना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ गया, समझो कि सोशल साइंस में 90 प्लस ला देगा।
अब ध्यान से देखना है, चारों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिविक्स, चारों जब चारों सब्जेक्ट से दो दो क्वेश्चन पूछता है, और बनाना कितना है, एक का क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है, एक का क्वेश्चन बनाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए आपको डिटेल समझाते हैं। आइए, एकदम डिटेल समझाते हैं, यहाँ पे समझना है। ये हमारा हो गया हिस्ट्री, ये हमारा हिस्ट्री, ये हमारा ज्योग्राफी, ये हमारा सिविक्स, सिविक्स या पॉलिटी कहिए, और ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स। अब ये चारों से क्या, अब ये चारों से दो दो क्वेश्चन पूछता है, चारों से दो दो क्वेश्चन पूछता है। दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला, 5 नंबर या 4 नंबर, ठीक है, दो दो क्वेश्चन पूछता है। और दो क्वेश्चन में आपको कितना बनाना है, एक ही क्वेश्चन बनाना है। दो क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है। आपको मैं क्या समझा रहा हूं, आप अभी आप नहीं समझ पाइएगा, इसके बाद समझिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटी, सॉरी सिविक्स या पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट से जो दीर्घ उत्तरीय जो 4-5 नंबर वाला होते हैं, तो कितना, दो दो क्वेश्चन रहेंगे। दो में से आपको कितना बनाना है, एक ही बनाना है। क्या बनाना है, एक ही बनाना है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है, दो दो क्वेश्चन पूछा है, और एक एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 4-4 नंबर का सब है। क्या है, 4-4 नंबर का सब है। दो में से एक बनाना है, दो में से एक बनाना है, दो में से एक बनाना है, दो में से एक बनाना है। अब यहाँ पे सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो इस चीज को समझ गया, समझिए कि उसका नैया पार हो गया। और बहुत अच्छा से मैं समझाता हूं, अगर मेरे समझाए हुए तरफ आप नहीं समझिएगा तो आप समझिए कि नहीं समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, हमारा क्या है, हिस्ट्री, हमारा क्या है, हिस्ट्री है, हमारा क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हिस्ट्री में कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक है। अब एक चीज ध्यान दो, हिस्ट्री में मात्र एक ही क्वेश्चन पूछेगा हमको 4 नंबर का। अगर हम आधा भी लिख दिए तो 2 नंबर मिलेगा, थोड़ा सा भी लिख दिए तो हमको 2 नंबर मिलेगा। अब यहीं पे बच्चे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए, कितने क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए 40 से 50 क्वेश्चन रटते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन रटते हैं, और यहीं पे बच्चा डिप्रेशन में चल जाता है। अब सोचो ना, 8 गो टॉपिक है हिस्ट्री में, और एक क्वेश्चन बनाने के लिए 40 से 50 क्वेश्चन को रट्टा मारते हैं उन लोग, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसको छोड़ के भी जाते हैं, और जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कहानी याद रहेगा, थोड़ा बहुत भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 40 से 50 क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, इसको छोड़ के चलना है। बना लेंगे सर, सर पढ़ाएं, बना लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान नहीं देना है कि एक क्वेश्चन के बनाने के लिए 40 से 50 लंबा लंबा क्वेश्चन को मैं रटूं। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। सब यही काम करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका अंक प्राप्त नहीं होता है। इससे फायदा है कि आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, इससे फायदा है कि आप 2 नंबर वाला पे ध्यान दो, लेकिन इस पे कम ध्यान दो। क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत? पूरा 8 चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन तो पूछेगा 4 नंबर का दीर्घ, और एक क्वेश्चन के लिए 40 से 50 को लंबा लंबा रटोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे आप। ये काम नहीं करना है, ये टीचर आपको सब नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। अब खुद सोच के देखो ना कि सर पूरा ज्योग्राफी में से एक ही क्वेश्चन रहेगा जो 4 नंबर के रहेगा, उसके लिए 40 को 50 को क्वेश्चन हम रटे, और बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो इसको छोड़ के चलना है। आप थोड़ा सा भी लिख दोगे आपको 2 नंबर दे देगा। तो इस एक क्वेश्चन के लिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा था अभी? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसी तरह आपको हमारा ज्योग्राफी में, उसी तरह आपको हमारा ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन के लिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। ज्योग्राफी में पूरा एक क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर के, अब पूरा लंबा लंबा 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चलते आप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रटोगे,
आप डिप्रेशन में चल जाओगे। तो इसको जो है से थोड़ा सा भी लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सचेत रहना है, यहाँ पे आपको छोड़ के चलना है, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कॉपी किताब को पढ़ते जाना है और लिखा जाएगा। 2 नंबर वाले पे और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। उसी तरह हमारा क्या आ गया, हमारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, इसमें भी 2 नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन। इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 40-50 क्वेश्चन नहीं रटना, बिल्कुल भी नहीं रटना। जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वही आप उसी में से आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस आ गया, इसमें से भी क्या 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी एक आपको बनाना, इसमें भी आपको पूरा 50, एक क्वेश्चन के लिए 40-50 क्वेश्चन नहीं रटना। अब आ गया मैनेजमेंट डिजास्टर, इसमें नहीं पूछता है। मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन में जो ज्योग्राफी का 2 खंड है, इसमें क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ना 16 नंबर का पूछता है, एक का क्वेश्चन सबसे बनाने के लिए कहता है और सब 4 नंबर का रहता है। टोटल कितना नंबर का है, 16 नंबर का है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना नंबर का है, 24 नंबर का है। टोटल 12 क्वेश्चन बनाना रहता है, सब मिला के 3 3 2 2 2, तो 6 और 6 12, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 12 क्वेश्चन 24 नंबर का। तो ये दोनों मिला के कितना हो गए, दोनों मिला के 40 हो गए हैं, और 40 ऑब्जेक्टिव, 40 हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव हो गए। तो टोटल कितना 80 नंबर का थ्योरी कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा 80 नंबर का थ्योरी है कंप्लीट हो गया, 80 नंबर का थ्योरी, ठीक है। और 20 नंबर कहाँ से मिलते हैं, प्रैक्टिकल से मिलते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया, लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा दिखा देता हूँ भाई। आइए देखिए कैसे पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले आपको हिस्ट्री में ही दिखाएंगे, सबसे पहले आपको हिस्ट्री में दिखाएंगे। चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्या हिस्ट्री का, देखिए दो गो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, 2 क्वेश्चन क्या पूछ देगा। ये हिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय लंबा वाला, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा इसमें से एगो बनाइए। पटना नगर, पटना जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, पटना नगर का विकास पर एक टिप्पणी लिखे। बहुत ही आसान है यार, ठीक है। दूसरा है कि 19वीं सदी में भारत में फ्रांस के विकास का रेखांकित करे। बहुत ही आसान है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे। अब दोनों में से आधा भी लिखोगे ना तो 2 नंबर आपको दे देगा। तो एक क्वेश्चन के लिए क्या, एक क्वेश्चन के लिए 40 से 50 क्वेश्चन नहीं रटना है, यहाँ डिप्रेशन में जाने वाला बात आता है। बहुत सिंपल सिंपल, जब आप बुक पढ़ोगे तो 4 नंबर वाला ऐसे ही बना दोगे, खाली उसको रिवीजन करते जाना है। 40 एक क्वेश्चन बनाने के लिए 40 से 50 क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने से बचोगे आप। दिखा दिए कैसा पूछ रहा है 2 नंबर वाला में। देखिए ये हिस्ट्री में 2 गो क्वेश्चन पूछा, एगो बनाना है। लघु उत्तरीय नहीं, दीर्घ उत्तरीय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आइए थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। चलिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन कैसे पूछा, इसमें से एक क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण लिखे। मैं सब बताऊंगा टॉपिक में। ये साख के कौन कौन से आधार हैं, जब आप एक बार इस चैप्टर पढ़ा दूंगा तो ऐसे ही लिख दोगे। तो इसके लिए 40 से 50 क्वेश्चन नहीं रटना है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चले आगे आइए। तो ये पहला पेज में इसी तरह आपको लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह मैं थोड़ा सा एक बार रोक देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको दिखेगा। पहला पेज में इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लिखाया हूं आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल समझा दिया हूं, ठीक है। इसके नीचे जो आपको दूसरा पेज में जाए कोई दिक्कत नहीं। बुक, आइए बुक के बारे में थोड़ा सा, बुक के बारे में समझा दे रहा हूं। आइए देखिए, आपको जो बुक पढ़ना है, एक आता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछता है, जिसको कहते हैं नेशनल, राष्ट्रीय, ऑल ओवर इंडिया के लिए। और एक आता है एससीईआरटी, एससी मतलब स्टेट, क्या है, स्टेट के लिए प्रश्नल आता है। तो आप एससीईआरटी भी बुक खरीद सकते हो, आप एनसीईआरटी भी बुक खरीद, लेकिन टोटल कहां से आता है, एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। दूसरी बात है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक बनाना ना भूले। क्वेश्चन बैंक वाला 5 से 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ाऊँ, कोई भी हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाऊँ, तो क्वेश्चन बैंक में जाके बना लीजिए। आपको पूरे साल भर में क्वेश्चन बैंक पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में 90+ अंक प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो ये इस तरह का किताब के बारे में मैं आपको बताया।
चलिए आगे देखिए, इसको लिख लेना है, उसके नीचे इसको लिख लेना है किताब को। अब थोड़ा सा कैसे तैयारी करना उसके बारे में बताता हूँ, आइए। चलिए देखिए, सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले कि बुक आपको पढ़ना है, बुक आपको पढ़ना है, बुक पढ़ना है, खुद से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। जो आपके पास बुक है सोशल साइंस का, पढ़ना और खुद से हाईलाइट करते जाना है, पहला। दूसरा बात है कि टीचर का वीडियो देखना है और लाइव रिकॉर्डेड। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको एक एक वीडियो देखना है, उसमें सारा चीज आपको एकदम पानी की तरह समझाऊंगा, कहीं भी आपको रुकावट नहीं। जैसे पानी बहता है ना, कहीं जैसे गिरा दो तो चलते चल जाता, उसी तरह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपको एक एक वीडियो देखना है। तीसरा है क्लास नोट्स रिवीजन। जो मैं क्या कहूँ, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको लिखवा भी रहा हूँ, तो उसी तरह वहाँ भी समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। तो आपको क्लास नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना है। आपके लिए क्लास नोट्स ही काफ़ी है यार, ठीक है, क्लास नोट्स बहुत काफ़ी है आपके लिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर क्लास नोट्स एक बार दो बार आपने पढ़ लिया, समझिए एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आइए, लास्ट में जो आपको पीडीएफ दूंगा, ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है, लास्ट में जो आपको पीडीएफ मिलेगा, क्या दूंगा, पीडीएफ मिलेगा। इसमें पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, इस पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। इस पीडीएफ में आपको, जब आपको पीडीएफ दूंगा तो आप कहोगे यार सर ये तो सब मैं पहले से जानता हूँ, ऑब्जेक्टिव जान ही रहा हूँ, सब्जेक्टिव जान ही रहा हूँ, पहले से जान रहा हूँ सर, कि आपने क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सोशल साइंस में 90 अंक से ज्यादा कैसे लाएंगे, सोशल साइंस में 90 प्लस अंक कैसे लाएं, ठीक है। तो सबसे पहला है तो ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, 40, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता तो 80 है, लेकिन आपको लाना है 40, 40 में से 38 नंबर तो आप लेके आ ही जाओगे। बस आपको मेरा नोट्स पढ़ते रहना अच्छे से। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला, कितना पूछता है, 12 को पूछता है, 24 नंबर का। तो 24 नंबर में से 20 नंबर तो आप लेके चल ही आओगे यार, ऐसा तो बात नहीं कि नहीं लाओगे। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर को, जो मैंने एक एक बताया, एक सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन बनाना है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैं जिसके लिए बताया कि 40-50 क्वेश्चन नहीं रटना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो 16 नंबर का पूछता है तो 13 नंबर तो लेके चल ही आओगे ना। अब आइए प्रैक्टिकल, आपका जो स्कूल से पूछता है, अगर अच्छा संबंध रहा, अच्छा जान पहचान रहा, तो कम से कम 20 में से 19 नंबर दे देगा। तो कितना नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए। तो इस तरीका से आप अपना ला सकते हो, अंक ला सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आप, ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बारीकी से समझाया, हर एक टॉपिक को समझाया, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी दिखाया, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है वो भी समझाया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे बनाना है, लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनाना है, कौन सा चीज को छोड़ के चलना है, मैंने ये भी आपको बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल से जो स्टार्ट होगा ये क्लास, कल से कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, कल से जो स्टार्ट होगा हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होगा। और हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, बताइए, हिस्ट्री में कल से जो स्टार्ट होगा कौन सा टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो टेंशन नहीं लेना है, बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लिखाऊंगा, नोट्स भी बनाऊंगा। तो मिलेंगे फिर, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फिर।